बेटा रामचरितमानस आपने खूब नाम सुना है। कौन है लेखक, कौन है रामचरितमानस के? तुलसीदास जी, है ना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और हम सबको मालूम है कि हमारे भारत के इतने लोकमानस के रग रग में व्याप्त है रामचरितमानस। घर घर में मिल जाएगी रामचरितमानस। और रामचरितमानस एक तरीके से हम लोगों ने अपने जीने का तरीका बना रखा है, मतलब आदर्श है रामचरितमानस हमारे लिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आज हम रामचरितमानस का जो बाल कांड है, नाम से मालूम पड़ रहा होगा हमको, सबको मालूम है रामचरितमानस में 7 कांड हैं। उसमें जो पहला कांड है वो ये बाल कांड है, जिसमें जो राम जी हैं, राम जो भगवान है, उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में बता रखा है। और हम सब ने ये कहानी भी सुनी है कि एक बार की बात है कि जब राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा रखा था, तो जो विश्वामित्र ऋषि थे वो दशरथ के पास आए और वो राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनको यज्ञ करने थे और उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे जो निशाचर होते थे। तो निशाचरों से यज्ञों की रक्षा के लिए वो राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। और वहीं पर विश्वामित्र को एक आमंत्रण पत्र मिलता है, कहाँ से? राजा जनक के यहाँ से, कि राजा जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा है। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को भी लेके जनकपुरी पहुँच जाते हैं। अब जनकपुरी में किस तरीके से राम का सीता का से मिलन होता है, किस तरीके से प्रथम दृष्टि में राम और सीता ने एक दूसरे को देखा। हम लोगों ने बहुत बार रामायण वगैरह देखी है, तो हम जानते हैं कि एक पुष्प वाटिका थी, वहाँ पर राम भी फूल चुनने के लिए गए थे और सीता भी वहाँ आई हुई थी। तो वहाँ पर इन दोनों का पहला मिलन होता है और वही प्रसंग हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो थोड़ी भूमिका आपको समझ में आ गई कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो वो अच्छा, और हमें ये भी मालूम है कि रामचरितमानस में हमको चौपाई, दोहा और सोरठा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमको 2 ही छंद मिलेंगे, एक चौपाई और एक दोहा। क्लियर? हाँ, आप लोग सुंदरकांड वगैरह तो पढ़ते ही हो ना, तो उसमें चौपाई और दोहा आते ही हैं। तो आपने पढ़ा। तो शुरुआत कर रहे हैं हम बालकांड का, वो वाला हिस्सा जो हमारे कोर्स में है। ये पुष्प वाटिका प्रसंग है और उसमें है कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहो मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह दिकीनी। अवधि भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधि भाषा है। हम सबको मालूम है कि जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में लिखी गई है। क्योंकि अवधि भाषा आप लोग बोलते नहीं हो, तो आपको इनके कुछ शब्दों में कठिनाई आ सकती है। मैं आपको वो शब्द समझाती जाऊंगी। कंकन, कंगन, हाथों में पहनने वाला कंगन। किंकिनी, करघनी, किंकिनी मतलब तागड़ी, बिल्कुल आप लोग राजस्थान में तागड़ी बोलते हैं उसको, करघनी। नुपुर, पायल, पायजेब जो पैरों में पहने जाते हैं। धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हुआ क्या है कि पुष्प वाटिका में सीता जी आई हैं और सीता जी ने हाथों में कंगन पहन रखे हैं, कमर पे करघनी पहन रखी है, तगड़ी जिसे आप बोलते हैं, और पैरों में पायल पहन रखी है। तो उसकी जो धुनी है, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो स्वर है, वो चारों तरफ मधुर मधुर सुनाई दे रहा है। और उसको सुनकर कहत लखन सन राम हृदय गुनी, राम ने अपने हृदय में, मतलब सुना, पहले उस मधुर स्वर को सुना, अपने हृदय में विचार किया। हृदय गुनी मतलब देखो, आप देखो, जो भी महापुरुष होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं, वो बिना हृदय में विचार किए कोई बात बोलते नहीं है, पहले अपने मन में विचार करते हैं, है ना। वो जैसे कबीरदास जी ने किया है ना, कि पहले अपने हृदय में, अपने हृदय के तराजू में तोलो, तब मुख बाहर आए, तब कोई बात को बाहर निकलना चाहिए। तो जो राम है वो पहले हृदय में विचार करते हैं कि ये बात कहने योग्य है या नहीं है। तो उन्होंने वो ध्वनि को पहले सुना, सुनकर उन्होंने विचार किया हृदय में, और फिर वो लखन से बोले। लखन से क्या बोले वो? मानो मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। ऐसा लग रहा है ये जो आवाज हमें चारों तरफ, जो स्वर हमें सुनाई दे रहा है, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो, मानो, जानो, जनू, जहाँ संभावना प्रकट की जाए में उपमान की, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानो मतलब मानो। वो कह रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है। मदन कामदेव को कहते हैं। कौन सी, किसको कहते हैं? कामदेव जो भगवान है। और जो कामदेव भगवान, जो कामदेव है, वो किसके प्रतीक है? प्रेम के प्रतीक है, सौंदर्य के प्रतीक है। तो मानो मदन दुंदुभी दीनी, मानो कामदेव ने डंके बजाने शुरू कर दिए हैं, कामदेव ने दुंदुभी बजाना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है जो मधुर स्वर है कंगन का और तगड़ी का और जो पायल है उसका मधुर स्वर, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने दुंदुभी अर्थात अपने वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। मनसा विश्व विजय कह कीनी, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने अपने मन में संकल्प किया है इस विश्व को जीतने का।
और जब विश्व को जीतने के लिए वो चले हैं, तो आप सब जानते हैं जब युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं तो दुंदुभी बजाई जाती है, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव है वो इस विश्व को जीतने के लिए चले हैं, और चूंकि विश्व को जीतने के लिए चले हैं तो उन्होंने अपने वाद्य यंत्र डंके बजाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है क्या सुनकर? सीता जी के हाथ के कंगन, उनकी कमर की तगड़ी करगनी और पैरों की पायल की जो मधुर स्वर है उसको सुनकर राम को ऐसा लगा, उन्होंने लखन से ये वाली बात कही। क्लियर बेटा? आगे वो कह रहे हैं, अस कही फिर चितेत ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अस कही, ये कहकर, फिर चितेत ही ओरा, ये कहकर राम ने क्या देखा? उस तरफ देखने लगे। किस तरफ? जहां पर सीता दिखाई दे रही थी। अस कही फिर चितेत ही ओरा, और सीय मुख शशि भय नयन चकोरा। देखो रूपक अलंकार, वो क्या कह रहे हैं? सीय मुख शशि, सीता का जो मुख है वो शशि बन गया, चंद्रमा हो गया। इतना सुंदर है सीता का मुख कि उसे चंद्रमा की उपाधि दी है तुलसीदास जी ने कि सिया मुख शशि। मैंने आपसे कहा है जब उपमेय उपमान एक हो जाए तो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर सिया का जो मुख है वो क्या बता दिया है? चंद्रमा बता दिया है। और नयन चकोरा, और राम के नयन क्या हो गए हैं? चकोर पक्षी की तरह हो गए। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एक टक देखता रहता है, बिना पलक झपकाए देखता रहता है, ऐसे राम के जो नयन है वो भी चकोर बन गए। फिर रूपक अलंकार आ गया, नयन चकोरा। राम के जो नयन है वो चकोर बन गए, और एक टक वो सीता के चंद्रमा रूपी सुंदर मुख को देखने लगे। देख बहे बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित्त जे दिगंचल। बहे बिलोचन चारु अचंचल, देखो चंचल का मतलब होता है चलायमान। अ लग गया, यानी कि चलायमान नहीं है, उनके नेत्र चलायमान नहीं है। मैंने कहा ना भी, एक टक देख रहे हैं वो, चकोर चंद्रमा को एक टक देखता है। और जब राम के नयन चकोर जैसे हो गए हैं तो वो एक टक देख रहे हैं। बहे बिलोचन चारु अचंचल, चारु मतलब सुंदर। जो राम के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? सुंदर हैं। और कैसे हो गए? अचंचल, यानी कि एक टक देख रहे हैं। बहे बिलोचन, उनकी जो आंखें हैं, जो उनकी सुंदर सुंदर आंखें हैं वो अचंचल हो गई, अर्थात सीता से हट ही नहीं रही थी। और मनहु सकुच निमित्त जे दिगंचल, फिर मनहु आ गया, मानो। फिर आगे उत्प्रेक्षा अलंकार, वो कहते हैं मानो। कैसा लग रहा है? क्योंकि राम एक टक सीता की तरफ देख रहे हैं तो कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो सकुच निमि। निमि बेटा जनक के पूर्वज हैं, और जनक कौन है? सीता के पिता हैं। तो जब बच्चे आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं तो आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो साइड में हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों का प्रेम मिलन देखना, मतलब साइड में हो जाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं। तो जो निमि है ना वो सीता के पूर्वज हैं, जनक के पूर्वज हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो निमि है ना ये पलकों पर निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? पलकों पे। और हमारी आंखें जो यो झपकती है ना वो उन्हीं के कारण झपकती हैं, क्योंकि निमि का यहाँ पे निवास है पलकों पर, तो उनके वजह से हमारी आंखें झपकती हैं। समझ गए? तो वो क्या कह रहे हैं? मनहु। अब क्या हो रहा है? राम की पलकों ने तो झपकना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी पलकों पे से निमि हट गए। उनकी पलकों पे से निमि हट गए तभी तो उन्होंने झपकना बंद कर दिया। यदि निमि होते तो पलक झपकती, पर राम की पलक झपक नहीं रही है। तो कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे निमि ने, जो निमि पूर्वज हैं जनक के, उन्होंने तज दिया, पलकों पे अपना स्थान छोड़ दिया। तजे दिगंचल, और कहीं और दिशा में चले गए। क्योंकि पूर्वजों के द्वारा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा जो युवा बच्चों का जो प्रेम मिलन है वो उन्हें देखना उचित प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए निमि ने राम की पलकों पे से अपना स्थान त्याग कर कहीं अन्यत्र चले गए। अर्थात ये कि राम की पलकें नहीं झपक रही थी। उसका कारण क्या बता दिया? क्योंकि उन पलकों पे से निमि स्थान छोड़कर चले गए थे। तो हमारी क्या माना जाता है? हमारी पलकें क्यों झपकती हैं? क्योंकि हमारी पलकों पर निमि का निवास है, इसलिए हमारी पलकें झपकती हैं। और राम की पलकें झपक नहीं रही हैं, वो तो सीता को एक तक देखे चले जा रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? आगे देखिए, देखी सिए शोभा सुख पावा। अब जो राम है वो सीता की शोभा देख के, उसकी सौंदर्य को देख के सुख पावा, उनके मन को बड़ी आनंद की प्राप्ति हो रही है। हृदय सराहत वचन न आवा, हृदय सराहत, और मन ही मन में वो सीता की सौंदर्य की क्या कर रहे हैं? सराहना कर रहे हैं। अब वचन न आवा, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं
पा रहे हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सुख में डूब जाते हैं तो कहते हैं ना, ओए मैं आज इतना खुश हूं कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो राम हृदय में तो बहुत सराहना कर रहे हैं सीता के सौंदर्य की, पर वचन ना आवा, पर वो अपने उस सौंदर्य को अपने वचनों में परिणित नहीं कर पा रहे हैं। और जनु बिरंच सब निज निपुनाई, फिर जनु आ गया, जानो उत्प्रेक्ष अलंकार। फिर कल्पना कर रहा है कवि, क्या कल्पना कर रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब सीता इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, मानो, समझो, क्या समझो, विरंच, विरंच कहते हैं ब्रह्मा जी को। किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। जैसे ब्रह्मा जी ने सब निज निपुणाई, ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को, अपनी सारी कुशलता को, इस सृष्टि का निर्माता कौन है? ब्रह्मा है ना। तो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, तो उन्होंने सीता की रचना करी है। तो उनकी सीता की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कुशलता, अपनी सारी प्रवीणता, अपनी सारी चतुरता, अपनी सारी निपुणता को इकट्ठा करके विरचि विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता का निर्माण बड़ी चतुराई के साथ, कुशलता के साथ, इतनी सौंदर्य मूर्ति के रूप में किया है और विश्व के सामने प्रकट कर दिया। यानी कि सीता इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में की तरह से दिखाई दे रही है, जिसकी रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने भी कैसे किया? अपनी पूरी निपुणता, अपनी पूरी कुशलता के साथ ऐसी सुंदर मूर्ति सीता के रूप में विश्व के सामने प्रकट कर दी है। सुंदरता कहूँ सुंदरन करई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इतनी सुंदर है सीता कि वो सुंदरता की भी सुंदरता को बढ़ा रही है। सीता कितनी सुंदर है, सुंदरता कहूँ सुंदरन करई, मतलब जो इतनी सुंदर है कि वो सुंदरता की भी सुंदरता को बढ़ा रही है। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। देखो जगह जगह उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार हमको देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? छवि ग्रह, छवि मतलब शोभा, सुंदरता, ग्रह मानी घर, सुंदरता का घर। फिर रूपक अलंकार आ गया। जैसे सुंदरता के घर में क्या जल गई हो? दीप शिखा, दीपक की ज्योति, दीपक की जो लौ होती है उस तरीके से सीता लग रही है। मतलब सुंदरता की सुंदरता को बढ़ा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सुंदरता रूपी घर में दीपक की कोई लौ जल गई हो, ऐसी सुंदरता सीता की दिखाई दे रही है। यानी कि सब तरफ अंधकार था अभी तक, सुंदरता के घर में सब तरफ अंधकार था, लेकिन जैसे ही सीता आई ऐसा लगा जैसे सुंदरता के घर में भी रोशनी हो गई हो, दीप जल गया हो, दीप की ज्योति चारों तरफ फैल गई है। सब उपमा कवि रहे जुटारी, कहीं पट तरो विधे कुमारी। अब तुलसीदास जी को बड़ा पछतावा हो रहा है कि इतनी सुंदर सीता की तुलना मैं किससे करूं, क्योंकि सब उपमा कवि कहे जुटारी। सुंदर स्त्रियों के लिए कवियों ने बहुत सारी उपमाएं दी हैं, सारी उपमाएं झूठी हो गई हैं। मैं सीता को क्या कहूँ, चंद्रमा कहूँ, क्या कहूँ मैं सीता को, क्योंकि ये सारी उपमाएं तो पहले कवि लोग प्रयोग में ले चुके हैं। तो सारी जो उपमाएं हैं वो क्या हो गई हैं? झूठी हो गई हैं। सब उपमा कवि रहे जुटारी, सारी सुंदरता की जितनी उपमाएं अब तक साहित्य में देखी गई हैं वो सब कवियों ने झूठी कर दी है। कहीं पट तरो विदेह कुमारी, ये विदेह की जो कुमारी है सीता, विदेह कुमारी किसको बोला है? सीता को। इस विदेह कुमारी को मैं किससे उपमित करूं, किससे इसकी समानता करूं? पट तरो मतलब इसकी समानता मैं किससे करूं, इसकी उपमा मैं किससे दूं? क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया? आगे चले। सीता के सौंदर्य की बात हो रही है। राम से उनकी जो पहला मिलन है केवल आंखों आंखों में हो चुका है। आगे दोहा है बेटा, ये चौपाई छंद था, ये क्या था? चौपाई छंद। अब दोहा है, सिय शोभा ही बरन प्रभु आपने दशा विचार, बोले सुच मन अनुज वचन समय अनुहार। क्या कह रहे हैं? सिय शोभा ही बरन, राम जी सीता की जो शोभा है, सीता का जो सौंदर्य है, उसे अपने मन ही मन में उसका वर्णन कर रहे हैं। आपनी दशा विचारी, और प्रभु अपनी दशा पर विचार कर रहे हैं कि वो सीता के प्रति किस तरीके से आकर्षित हो गए। प्रथम दृष्टि में वो सीता के प्रति किस तरीके से आकर्षित होकर उन पर लुभा गए हैं। बोले सुचि मन अनुज सन, फिर उसके बाद उन्होंने बोला, कौन? राम बोल रहे हैं, बोले सुचि, सुचि मानी पवित्र, सुचि का मतलब क्या है? पवित्र, पवित्र मन अनुज। अनुज कौन है? राम के अनुज मतलब छोटा भाई। राम के छोटे भाई कौन है? लक्ष्मण। और हमें मालूम है लक्ष्मण उनके साथ है। तो उन्होंने अपने मन में शुद्ध विचारों को, पावन विचारों को सोचकर और अपने अनुज के साथ बात की। वचन समय अनुहारी, समय के हिसाब से देखो यहाँ पे राम की
चरित्र की विशेषताएं हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो राम जब भी कुछ बोलते हैं तो पहले मन में विचार करते हैं कि ये चीज़ बोलने योग्य है या नहीं है, और फिर जो भी बात करते हैं वो समय अनुहारी, समय के अनुकूल बात करते हैं कि ये बात इस समय कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। अब प्रत्यक्ष रूप से हमको शिक्षा मिल रही है, मुंह से जो भी शब्द निकालो पहले मन में विचार करो, दूसरी बात समय के अनुसार बोलो, क्या वो समय के अनुकूल वो बात है या नहीं। तो समय के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण से कहा। क्या कहा आगे देखिए। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। देखो उन्होंने लखन से कहा ना, सीता की तरफ देख रहे हैं और सीता की शोभा का जो वर्णन है उन्होंने लखन के साथ की है, तो लखन उनको जवाब दे रहे हैं। तात बड़े भाई के लिए जो आदर पूर्वक जो संबोधन है उसको हम तात कहते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं, चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, नाना जी, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े भाई, उनको तात करके संबोधित किया जाता। तात जनक तनिया यह सोई, तनिया का मतलब होता पुत्री। जनक की पुत्री कौन है? सीता। तो तात जनक तनिया यह सोई, हे तात ये जनक तनिया है, अर्थात ये जनक की पुत्री सीता है। धनुष यज्ञ यही कारण होई, ये धनुष यज्ञ इन्हीं के कारण हो रहा है। जो हमारे गुरुजी ने बताया था ना कि हम धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, ये धनुष यज्ञ इन सीता के लिए ही हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, और सखियां इनको गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। हम सब जानते हैं कि जब विवाह होता है तो विवाह से पहले जो दुल्हन होती है वो गौरी की पूजा करती है, पार्वती की पूजा करती है। हमारे लिए ये माना गया है कि जो दुल्हन होती है वो पार्वती की पूजा करके, गौरी की पूजा करके उनसे ये वरदान मांगती है कि उनको शिव जैसा पति मिले। तो वो गौरी की पूजा करने के लिए आई हैं। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो सखियां हैं वो ये सीता को गौरी की पूजा के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। करत प्रकाश फिरई फुलवाई, और ये जो सीता है ना वो पूरे फुलवारी में, पूरे बगीचे में, पूरे पुष्प वाटिका में क्या करती फिर रही है? प्रकाश करती फिर रही है। अपने सौंदर्य का जो प्रकाश है, अपने सौंदर्य का जो आभा है, जो छवि है, वो इस पूरी पुष्प वाटिका में बिखेरती फिर रही हैं। जास बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, और फर्क ही सुबद अंग सुन भ्राता। अब वो अपने भाई से बात कर रहे हैं, कौन? राम। राम के भाई कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जासु बिलोक अलौकिक शोभा, इस अलौकिक शोभा को देखकर, सीता की इस अलौकिक सौंदर्य को, जो दुनिया का नहीं, अलौकिक का मतलब क्या है? जो सांसारिक नहीं है, अलौकिक है, जो दिव्य है, ऐसे दिव्य सौंदर्य को देखकर सहज पुनित मोर मन क्षोभा, मेरा जो मन है, मेरा मन तो स्वभाव से ही कैसा है? पवित्र और पावन है। मेरे मन में तो कभी वासना या काम भावना आती ही नहीं है। अब उस मन में क्या आ गया है? सीता के प्रति ये आकर्षण आ गया है। सो सब कारण जान विधाता, मुझे नहीं मालूम कि मेरे मन में सीता को देखकर ये आकर्षण का भाव क्यों जागा है। इसका कारण तो विधाता ही जाने, है ना। सो सब कारण जान विधाता, विधाता मतलब इस दुनिया को रचने वाला विधाता, वही विधाता इसका कारण जाने कि मेरे मन में सीता के प्रति ये भाव क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अब तक तो मेरे मन में कभी भी किसी स्त्री को देखकर इस तरीके के भाव आए नहीं। फर्क ही सुबद अंग सुन भ्राता, ये भाई सुनो, मेरे क्या सुबद मानी सीधे हाथ वाले, दाहिने, दो तरीके का हाथ, ये तो दाहिना सीधा हाथ और ये बायां। तो देखो हमारे यहाँ यूँ माना जाता है कि जब पुरुष का दायां अंग फड़के तो वो शुभ माना जाता है, और औरत का कहते हैं बायां अंग फड़के वो शुभ माना जाता है। तो राम कह रहे हैं मेरा दायां अंग फड़क रहा है, यानी कि पुरुष का दायां अंग शुभ होता है। तो वो कहते हैं फर्क ही सुबद अंग सुन भ्राता, है भाई सुनो, मेरा जो दायां अंग है, जो मेरा सीधा अंग है, वो फड़क रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ शुभ होने वाला है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे चले। वो कह रहे रघुवंश नहीं कर सहज सुबाऊ, मनु कुपंत पगु धरऊ न काऊ, और मोहि अति समय प्रतीति मन केरी, और जे ही सपने हूँ पर नारी नहेरी। वो अपने मन की बात लक्ष्मण से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया सुनो, रघुवंश, राम कौन से वंश के थे? रघुवंश के थे, क्योंकि रघु ने तो इस वंश को चलाया था। पूर्वज थे राम के, पूर्वज का नाम है रघु, उन्हीं के नाम पर रघुवंश चलाया। वो कहते हैं रघुवंश में कर सहज स्वभाव, रघुवंश के जो लोग हैं उनका सहज स्वभाव है, बहुत ही सरल स्वभाव है।
वो कभी भी मनु कुपंत पगु धरे ना काऊ। रघुवंश का कोई भी व्यक्ति कुपंत बुरे रास्ते पर पैर तक नहीं रखता है। केवल मेरी बात नहीं है, रघुवंश में जितने भी पुरुष हुए हैं उन पुरुषों का ये स्वभाव है, सरल और सहज स्वभाव है, और वो कभी भी बुरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर पैर तक नहीं रखते हैं। मोहि अति समय प्रतीति मन केरी, और मुझे मेरे मन पर पूरा विश्वास है कि मैं अपने रघुवंश की जो रीति है, जो परंपरा है, उसकी उल्लंघना कभी नहीं करूंगा। मेरा मन हमेशा पवित्र और पावन ही रहेगा। मुझे अपने आप पर यह भरोसा है, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा, क्योंकि एक तो मैं रघुवंश का हूं और दूसरा मुझे अपने पावन विचारों पर पूरा विश्वास है। जे ही सपने हूं पर नारी नाहेरी, मुझे अपने ऊपर क्या विश्वास है कि मैंने तो जीते जी तो बहुत अलग बात है, मैंने तो सपने में भी किसी पराई नारी का दर्शन भी नहीं किया। अपने मन में कभी भाव ही नहीं लेके आया मैं पराई, मैंने मेरे मन में कभी भी पर स्त्री के बारे में कोई विचार ही नहीं आया है। और आज सीता को देख के मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है वो विधाता ही जाने, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ शुभ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। जिनके लहई न रिपु रन पीठी, और नहीं पा वहीं पर तिय मनु दीठी, और मंगन लहई न जिन्ह के नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। वो रघुवंश की परंपराओं की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि रघुवंश के जो परंपरा है, रघुवंश के जो पुरुष हैं वो क्या है, जिनके लहई न रिपु रन पीठी। रन मतलब युद्ध, रिपु मानी दुश्मन, पीठी मानी पीठ। रघुवंश में इतने महान और इतने शूरवीर पुरुष हुए हैं कि दुश्मन ने युद्ध में कभी उनकी पीठ नहीं देखी। अर्थात वो बहुत ही वीर और साहसी होते हैं, वो कायर नहीं होते, वो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं, बल्कि युद्ध का वीरता के और साहस के साथ सामना करते हैं। ये रघुवंश के लोगों की विशेषता है। नहीं पा वहीं पर त्यों मनु दीठी, और ना ही रघुवंश के जो लोग हैं वो पर तीय, पर मानी दूसरी, तीय मतलब स्त्री, वो दूसरी स्त्री उनके मन में, उनका मन या डीठी मतलब दृष्टि, उनके मन में या उनकी आंखों में कभी भी पर नारी के प्रति कोई भी कुदृष्टि नहीं आती, कोई कुविचार नहीं आता। किनके मन में? जो रघुवंश के पुरुष हैं, जो रघुवंश में जन्म लेते हैं, उन लोगों की विशेषता बताई जा रही हूँ। और मैं भी रघुवंश का ही वंशज हूँ। मंगन लही ना जिनके नाई, और रघुवंश के लोगों की और क्या विशेषता है कि कोई भी मांगने वाला आए उनके घर से कभी वो खाली नहीं जाता। यानी कि दरवाजे पर यदि कोई मांगने वाला आता है तो वो कभी नाही नहीं सुनता है। ते नरवर थोरे जगमाही, ऐसे नर, ऐसे पुरुष, ऐसे महापुरुष इस दुनिया में बहुत ही थोड़े हैं जैसे रघुवंश में मिलते हैं। यानी कि रघुवंश के पुरुषों की उन्होंने विशेषता बताई है कि उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही सरल और सहज होता है, वो कभी भी बुरे मार्ग पर पैर नहीं रखते हैं, और वो कभी दुश्मन को युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, अर्थात वो कायर नहीं होते, और कभी भी उनके मन में पर नारी के प्रति कोई भी बुरा भाव उनके मन में, उनकी दृष्टि में नहीं आता है। और उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मांगने वाला आए तो खाली हाथ नहीं जाता है। ऐसे जो नर श्रेष्ठ हैं वो इस दुनिया में बहुत ही थोड़े मिलते हैं, और मैं ऐसे ही रघुवंश का वंशज हूँ। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप एव पान। अब क्या हो रहा है, ये बात वो लक्ष्मण से कह रहे हैं, और तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि करत बत कही अनुज, अपने अनुज के साथ वो इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, रघुवंश के लोगों की विशेषता बता रहे हैं। मनसीय रूप लोभान, और उनका जो मन है वो किसकी तरफ आकर्षित हो गया है? सीता की शोभा, सीता के सौंदर्य के प्रति उनका मन आकर्षित हो गया है। मुख सरोज रूपक अलंकार, सीता का जो मुख है वो कैसा है? सरोज, कमल की तरह है। मुख सरोज मकरंद छवि, और सीता का जो सौंदर्य है वो कैसा है? मकरंद मतलब फूल का रस। जो सीता का मुंह है वो हो गया कमल का पुष्प, और सीता का जो सौंदर्य है वो क्या हो गया? उस पुष्प में जो रस है, मकरंद है, वो उनका सौंदर्य हो गया। और करई मधुप, और राम की जो आंखें हैं वो क्या बन गई? मधुप मानी भंवरे बन गई। जैसे भंवरा
कमल में जो रस होता है उसका पान करता है, ऐसे ही राम के भंवरे रूपी नयन सीता के कमल रूपी मुख का जो मकरंद रूपी सौंदर्य है उसका पान करने लगे। अर्थात राम सीता के सौंदर्य को निरख रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं, उससे प्रभावित हो गए हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? तो आगे चलूँ मैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनुचीता, और जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। ये तो बात बताई अभी राम की कि राम की मन की क्या स्थिति हो रही है। अब बात बता रहे हैं वो सीता की। सीता ने भी तो राम को देखा है ना, फूल चुन रहे हैं राम पुष्प वाटिका में, सीता ने भी देखा। तो वो क्या कह रही है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने राम को देखा और अचानक देखा उन्होंने कि राम और लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चितवत चकित चहु दिशा, चारों दिशाओं में, चहु माने चारों, दिशा माने दिशा, चारों दिशाओं में जो सीता है वो चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर देख रही है। चितवत माने देख रही है। कहाँ गए नृप किशोर मनुचीता, वो जो नृप के राजा जो राजकुमार थे वो कहाँ चले गए? मनुचीता, मेरे मन को आकर्षित करके अपनी ओर कहाँ चले गए? यानी कि अब राम लक्ष्मण सीता को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो चकित होकर चारों तरफ उनको देख रही है। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, वो जो सीता है, सीता की आंखों की तुलना करी है, किससे करी है? मृग सावक, मृग का मतलब होता है हिरण, सावक का मतलब होता है बच्चा, यानी कि हिरण के बच्चे के बड़ा सुंदर होता है हिरण का जो बच्चा होता है, कोमल होता है, उस जैसी आंखों वाली, हिरण के बच्चे की जैसी आंखों वाली सीता चारों तरफ देख रही है। फिर रूपक अलंकार आ गया आपको। सीता की आंखें कैसी बता दी? मृग शावक की तरह सुंदर आंखों वाली जो सीता है वो चारों तरफ देख रही है। जनु तह बरस कमल सित श्रेणी, और जब वो चारों तरफ देख रही है तो कवि कल्पना कर रहा है, जनु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो ऐसा जानो, ऐसा लगता है जो वो चारों तरफ देख रही है कि बरस कमल सित श्रेणी, सित मानी श्वेत, सफेद रंग के जो कमल हैं वो उनकी पंक्तियां बिछ गई हो चारों तरफ। इस तरीके से जो मृग शावक जैसे आंखों वाली सीता जब पुष्प वाटिका में चारों तरफ देख रही है तो पुष्प वाटिका में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो वो कवि कल्पना कर रहा है कि जो सफेद रंग के जो कमल हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सीता की दृष्टि है, सीता की दृष्टि ही कमल के जो सफेद पुष्प हैं उनका रूप धारण करके पुष्प वाटिका में चारों तरफ बिछ गए हों। क्लियर? आगे वो कह रहे हैं, लता ओट तब सकिन असला खाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। अब जब सीता इस तरह से आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देख रही है तो जो सीता की जो सखियां हैं वो सीता की मन की बात को समझ गई हैं, तो वो क्या कर रही है? लता ओट तब सकिन ललचाए। अब राम लक्ष्मण कहाँ चले गए थे? किसी बेल की ओट में चले गए थे, क्योंकि वो फूल चुन रहे थे। तो जहां अच्छे अच्छे फूल मिल रहे थे वो वहां जा जाके फूल तोड़ रहे थे। तो उनको फूल तोड़ते तोड़ते वो किसी एक लता, एक बेल के पीछे चले गए। तो सीता की जो सखियां उन्होंने दिखाया कि वो देखो लता के पीछे राम और लक्ष्मण। सीता की सखियों ने लता ओट तब सकिन लखाए, लखाए मतलब दिखाए। सीता की सखियों ने बेल के पीछे जो राम और लक्ष्मण थे, श्यामल गोर, एक सांवले रंग के थे और एक गोरे रंग के थे। हम सबको मालूम है सांवले रंग के राम थे और गोरे रंग के कौन थे? लक्ष्मण थे। किशोर वह जो किशोर अवस्था होती है, जो अपनी अवस्था होती है करीबन 12 से लेकर 18 साल तक की जो उम्र होती है उसको किशोर कहते हैं। तो वो कहते हैं जो किशोर थे उन दोनों किशोरों को दिखाया जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो सीता की सखियों ने बताया कि देखो वो बेल के पीछे वो गोरे रंग के और सांवले रंग के जो किशोर हैं वो उस बेल के पीछे हैं। देख रूप लोचन ललचाने, और उनको देखने के लिए जो सीता की आंखें हैं वो ललचाने लगी, यानी कि वो भी उनकी सुंदरता से बहुत मोहित हो गई थी और वो अपने आंखों के इस लालच को रोक नहीं पा रही थी, उनको देखने के लालच को रोक नहीं पा रही थी। उनकी आंखों में ये लालच जग रहा था कि मैं राम और उनको देखूं। हर्ष जनु निज निधि पहचाने, और ऐसे उनकी जो आंखें थी उनमें इतना हर्ष, इतना आनंद भर गया। जनु, फिर वही आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा
हर्ष भर गया जैसे अपन से कोई चीज़ खो जाए, जैसे हमारा खजाना खो जाए और फिर वो खजाना हमको दोबारा मिल जाए, तो हम अपने खजाने को, खोए हुए खजाने को पहचान जाए, तो हमारी आंखों में कैसे खुशी की चमक आ जाती है। ऐसे सीता की आंखों में खुशी की चमक आ गई कि जैसे सीता ने कोई अपना खोया हुआ खजाना प्राप्त कर लिया हो। देखो, निज निधि पहचाने, निधि मतलब खजाना, अपनी निधि पहचान ली। देखो यहाँ पर हमारे भारतीय संस्कार की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि कोई भी सीता यदि राम के प्रति आकर्षित हुई है तो यूं ही आकर्षित नहीं हो गई है, ये सीता की निधि है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो प्रेम है, पति पत्नी का जो संबंध है, वो जन्म जन्मांतरों का माना जाता है। तो राम सीता की एक खोई हुई निधि है, खजाने हैं, यानी कि जन्म जन्मांतर तक वो प्रेमी और प्रेमिका रह चुके हैं, पति पत्नी रह चुके हैं। तो सीता की आंखों में ऐसे खुशी छा गई जैसे उन्होंने अपनी खोई हुई कोई निधि पहचान ली हो, कोई खजाना पहचान लिया हो। यानी कि अनावश्यक रूप से सीता की आंखें उनकी तरफ नहीं ललचा रही हैं, बल्कि ये तो सीता की अपनी ही निधि है, अपनी ही खजाना है। कौन? राम। इसलिए वो राम की तरफ देख रही है। थके नयन रघुपति छवि देखे और पलकन हूँ पर हरि निमेषे। अब देखो, जो सीता है वो रघुपति को बराबर एकटक देखी जा रही है। तो थके नयन, उनके नयन कैसे हो गए? थक गए। थके नयन रघुपति छवि देखे, रघुपति की, राम की छवि मानी शोभा, राम के सौंदर्य को देखकर उनके जो नयन थे वो थक गए। और पलकन हूँ पर हरि निमेषे, और जो उनकी पलकें हैं पर हरि छोड़ दिया, निमेष माने झपकना, सीता की पलकों ने भी झपकना छोड़ दिया। निमेष का मतलब क्या है? झपकना। मैंने अभी बताया, ये भी निमिष से ही बना है ना। तो उनकी सीता की जो पलकें हैं उन्होंने भी परहरि मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया। क्या त्याग दिया? झपकना त्याग दिया। सीता भी एक टक राम को देखे जा रही हैं। अधिक सने दे भे बोरी शरद शशि जनु चिनव चकोरी। और सीता के मन में इतना प्रेम जागा राम के प्रति, अधिक स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, बहुत प्रेम जागा, इतना जागा कि देह भे बोरी, कि उनका जो शरीर था वो भावुकता से उलस पड़ा, उनके शरीर में भावुकता की सरहन आ गई। शरद शशि, शरद शरद ऋतु, शशि माने चंद्रमा, जनु फिर उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। मानो कैसे उनका जो उनका शरीर है वो भाव विभोर हो गया। कैसे भाव विभोर हो गया? जैसे शरद काल की, शरद पूर्णिमा का नाम सुना है? जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जो चकोरी होती है वो भाव विभोर हो जाती है, ऐसे सीता भाव विभोर हो गई। अब यहाँ पर शरद रात्रि का चंद्रमा किसको कहा है? राम को। और चकोरी किसको कहा है? सीता को। जैसे चकोरी उस शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर भाव विभोर हो जाती है, ऐसे सीता राम को देखकर भाव विभोर हो गई। लोचन मगर राम मही और आनी दीने पलक कपट सयानी। देखो मान विकरण अलंकार, वो क्या कह रही है? लोचन मग, लोचन मानी आंख, आंखों के रास्ते से उन्होंने राम को हृदय में बसा लिया। देखो लोचन मग, मग मानी रास्ता, लोचन मग राम ही उरानी, आंखों के रास्ते से उन्होंने राम को कहाँ बसा लिया? अपने हृदय में बसा लिया। और दीने पलक कपाट सयानी, और फिर उस चतुर शिरोमणि सीता ने अपने उन आंखों के दरवाजों को बंद कर लिया, अर्थात अपनी आंखें बंद कर ली। देखो दीने पलक कपाट, पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया। आगे रूपक अलंकार, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी कहीं ना सकहीं कछु मन सुख चानी। और सीता ने राम को देखा, आंखों के रास्ते से राम को अपने हृदय में बसाया और अपनी आंखें बंद करके उनका ध्यान करने लगी। क्लियर? आंखों के सामने चित्रात्मकता आ रही है, भाषा में चित्रात्मकता का गुण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, अब सखियों को समझ में आ गया कि सीता राम के प्रेम के वश में आ गई है, सीता के मन में राम के प्रति प्रेम जाग गया है। तो कहीं ना सकहीं कछु मन सकचानी, जो सखियां थी वो मन ही मन में संकोच करने लगी और वो सीता से कुछ भी कह नहीं पाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे समझ, आगे चलो। आगे वो क्या कह रहे हैं? लता भवनते प्रकट भये ते ही अवसर दो भाई। उसी अवसर, उसी समय जब ये वाली बात हुई ना, वो लता के पीछे थे, अभी भी बात करी है अपन ने, सखियों ने दिखाया ना लता के पीछे। लता भवनते प्रकट भये, लता रूपी उस भवन से, फिर रूपक अलंकार आ गया। क्योंकि बहुत सारी बेल होती है तो बेलों से क्या बन जाता है? जैसे कोई घर बन जाता है, खूब सारी बेलें मिलकर आपस में एक
घर सा बना लिया, झुरमुट सा बना लिया। अब वो झुरमुट से बाहर आए तो क्या कह रहे हैं, लता भवनते प्रकट भये तही अवसर दो भाई। उसी अवसर, उसी समय वो दोनों भाई लता भवन से बाहर आए, यानी कि बेल से बाहर आ गए। निकसे जनु जग विमल विदु जलद पटल बिल गाय। अब इस दृश्य को कवि तुलसीदास जी क्या कल्पना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है निकसे मानो निकले, कौन, जनु जानो, वो प्रेक्ष अलंकार, जुग माने दोनों, विमल माने एकदम स्वच्छ पावन और पुनीत, विदु माने चंद्रमा, जैसे दो चंद्रमा निकल के आ गए हों, दो स्वच्छ चंद्रमा निकल कर आ गए। कहां से, जलद पटल, जलद माने बादल, पटल माने पर्दा, जैसे बादल रूपी पर्दे को विलगाए मतलब फाड़कर अलग करके दो चंद्रमा निकल आए हों। क्या चित्रात्मक और बिंबात्मकता तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखी है कि दोनों भाई जब लता भवन से बाहर आए, बेलों के पीछे से बाहर आए, तो ऐसा लगा मानो बादलों के पर्दे को चीरकर दो स्वच्छ पावन पुनीत चंद्रमा प्रकट हो गए हों। क्लियर। शोभा शिव सुबग दो बीरा, दो बीरा, बीरा मतलब भाई, जो दोनों भाई हैं वो क्या है, शोभा शिव, इतने सुंदर हैं कि सुंदरता की सीमा तक पहुंच गए हैं। उनसे ज्यादा सुंदर दुनिया में और कोई नहीं है। सुंदर, सीमा नहीं सीमा, उसके बाद सुंदरता होती नहीं है, सुंदरता की पराकाष्ठा, सुंदरता की चरम स्थिति, ऐसे सुंदर वो दोनों भाई हैं। नील पीत जल जाब शरीरा, देखो अनुप्रास अलंकार भी कितना सुंदर है, जगह जगह हमें देखने को मिल रहा है। नील पीत जल जाब शरीरा, कैसे लग रहे थे वो दोनों भाई, जैसे कोई नीले रंग का और पीले रंग का जलज, जलज मतलब कमल, जल जाब शरीरा, ऐसा लगा जैसे कोई नीले रंग का और एक पीले रंग का कमल बाहर आ गया हो। तो नीले तो कौन, क्योंकि राम का रंग कैसा है, सांवला है, और हमारे साहित्य में सांवले रंग को नीले रंग से प्रकट किया जाता है। और पीत माने पीला, गोरा, गोरे कौन है, लक्ष्मण। मोर पंख सिर सोहत नीके, उनके क्या है, मोर पंख सिर, उनके सिर पर क्या है, मोर पंख शोभायमान हो रहे हैं। और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, और उस मोर पंखों के बीच बीच में पुष्प गुच्छ लगे हुए हैं, ये उन्होंने अपने सिर पे धारण कर रखा है। क्लियर। पूरा चित्र आपके सामने आ रहा है कि राम लक्ष्मण कैसे दिखाई दे रहे थे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, भाल मतलब माथा, माथे पर उन दोनों के क्या था, तिलक शोभायमान हो रहा था। और श्रम बिंदु, श्रम बिंदु, श्रम मानी मेहनत, जब मेहनत करते हैं तो क्या आ जाता है, बिंदु, पसीने की बिंदु, तो श्रम बिंदु किसे कहते हैं, पसीना, यानी कि उनके माथे पर तिलक है और पसीने की बूंदें झलक आई हैं। क्यों, क्योंकि वो श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा जाके फूल तोड़ रहे हैं, है ना, तो उनके माथे पर तिलक और पसीने की जो बूंदें हैं वो सुहाए, बहुत ही शोभायमान लग रही हैं। आगे क्या है, श्रवण सुभग, श्रवण माने कान, श्रवण सुभग भूषण छविछाए, और उनके कानों में सुंदर आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। देखो भूषण माने आभूषण, गहने, उन्होंने कानों में क्या पहन रखे हैं, कुंडल पहन रखे हैं, वो आभूषण उनके कानों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और विकट भ्रकुटी, विकट भ्रकुटी किसे कहते हैं, ये जो भ्रकुटी है वो कैसी है, उनकी तिरछी है। आप देखो ना, जो भ्रकुटी है उसका आकार कैसा होता है, विकट, यानी कि कमान की तरह थोड़ी तिरछी होती है। तो विकट भ्रकुटी, उनकी जो भ्रकुटी है वो कैसी है, तिरछी है। कच, कच मानी बाल, कच घूंगर वारे, अब बाल कैसे हैं उनके, घूंगर वारे उनके बाल हैं। नव सरोज लोचन रत्नारे, नव सरोज और नए कमल की तरह, सरोज का मतलब क्या है, कमल, नए नए, जैसा अभी अभी कोई कमल खिला हो, ऐसे नए खिले हुए कमल की तरह उनके आंखें हैं। और कैसी हैं उनकी आंखें, रत्नारे, जैसे कोई लाल रंग के कमल हो, अभी अभी खिले हों, ऐसी सुंदर उनकी लाल लाल कमल जैसी आंखें हैं। चारु चिबुक, चारु मतलब सुंदर और चिबुक मानी ठोड़ी, उनकी जो ठोड़ी है वो भी बहुत सुंदर है। देख रहे हैं आप अनुप्रास अलंकार, चारु चिबुक, चाहे वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु चिबुक नासिका कपोला, नासिका मतलब नाक, कपोला माने गाल, उनकी सब कुछ बहुत सुंदर है। आंखों का वर्णन आपने देख ही लिया,
अब आप क्या कह रहे हैं, उनकी ठोड़ी बहुत सुंदर है, उनकी नाक बहुत सुंदर है और उनके गाल भी बहुत सुंदर है। हास बिलास लेत मनमोला, और उनके गालों पर, उनके होठों पर मुस्कुराहट फैली हुई है और वो मुस्कुराहट इतनी सुंदर लग रही है। हास बिलास, हास माने हंसी, मुस्कुराहट फैली हुई है, वो कैसी लग रही है, लेत मनमोला, हमारे मन को उसने खरीद लिया हो, हमारे मन को मोल लिया, ले लिया हो, यानी कि हमारे मन को आकर्षित कर लिया। किसने, उनकी मुस्कुराहट ने। आगे चलो, मुख छवि कही ना जाए मोहि पाही, जो बिलो के बहु काम लजाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस समय उनके मुख की जो शोभा है ना, वो उसका वर्णन मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो वर्णन से अतीत है, उनको वचनों में, उनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इतनी अपार उनकी शोभा और सौंदर्य है। जो बिलो के बहु काम लजाई, ऐसा लगता है कि उसको कोई देखे ना तो बहुत सारे कामदेव भी लजा जाएं। कामदेव किसके प्रतीक हैं, सुंदरता के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। तो ये दोनों जो भाई हैं वो इतने सुंदर हैं कि उनके सामने बहुत सारे कामदेव भी लजा जाएं, अर्थात कामदेव का सौंदर्य भी उनके सामने कोई महत्व नहीं रखता है। और मणिमाल, अब देखिए वर्णन किया, और माने उनका जो, उनकी जो छाती है, उनका जो हृदय है, मणिमाल, उस पर मणियों की माला है, यानी कि उन्होंने मणियों की माला पहन रखी है। कंबुकल ग्रीवा, कंबु का मतलब होता है शंख, आपने देखा शंख जो बजाते हैं, है ना, शंख। वो कह रहे हैं कि शंख जैसी, कल माने सुंदर, उनकी जो, और गीवा मतलब गर्दन, उनकी जो गर्दन है ना वो शंख की तरह बहुत सुंदर है। आपने शंख का आकार देखा होगा, ऊपर से ऐसा बड़ा होता है, फिर नीचे से पतला हो जाता है हमारा मुंह, और फिर नीचे से जैसे गर्दन पतली हो जाती है, तो शंख की समान उनकी जो गर्दन है वो बहुत सुंदर है। और काम कलब कर भुज बल सीवा, अब उनकी बाहें कैसी हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं काम कलब, कामदेव के की जो हाथी है, उस हाथी की सूंड के समान उनकी बाहें हैं। किसके समान उनकी बाहें हैं, जैसे कामदेव के हाथी की सूंड हो, ऐसी उनकी भुज, भुज मतलब बाहें हैं। बल सीमा, इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उससे ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर दुनिया में और कोई चीज नहीं है। और मन सुमन समेत बाम कर दोना, और उनके बाम, बाम मतलब बाएं, उल्टे हाथ में, उल्टे हाथ में क्या है, दोना है। दोना समझते हो आप, जो पत्ते का बनी कटोरी टाइप की होती है, उनके उल्टे हाथ में एक दोना है, और उस दोने में क्या है, सुमन, फूल भरे हुए हैं। क्योंकि अभी भी मैंने बताया आपको कि राम पुष्प वाटिका में क्या चुनने आए थे, पुष्प चुनने आए थे। सांवर कुंवर सखी सुठ लोना, और वो सखी कह रही है कि जो सांवरे रंग के कुंवर है ना, वो तो कुछ ज्यादा ही सुंदर और सलोने दिखाई दे रहे हैं। तो सांवरे रंग के जो कुंवर है वो कौन है, राम है। तो राम के सौंदर्य की बात कही है कि उनका सखी सुठ लोना, वो तो बहुत ही ज्यादा सलोने दिखाई दे रहे हैं। केहरी कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, और देख भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। अब इस सौंदर्य को देखकर उन सखियों पे क्या प्रभाव पड़ा वो देखिए। केहरी कटी, केहरी का मतलब होता है सिंह, शेर, कटी मतलब कमर। राम की जो कमर है वो कैसी है, सिंह जैसी। कभी आपने शेर देखा है, आपने देखा होगा शेर की जो कमर होती है बिल्कुल पतली होती है, तो वो कह रहे केहरी कटी, सिंह की जैसी उसकी कमर है। पट पीत, और उन्होंने पट माने वस्त्र, पीत माने पीला, और पीतांबर धारण कर रखा है। दर सुषमाशील निधान, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सौंदर्य ने और संस्कारों ने और उच्च चरित्र ने, शील ने, इस खजाने ने जैसे राम का रूप धारण कर लिया हो। अर्थात राम में सुंदरता और सुसंस्कार ये दोनों ही कूट कूट कर भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शोभा ने, सुंदरता ने और शीलता ने, इन दोनों ने ही राम का रूप धारण करके और यहाँ प्रकट हो गए हों। देख भानुकुल भूषण, देख कर, भानु मतलब सूर्य, कुल मानी वंश। आपको सबको मालूम है राम का वंश क्या माना जाता है, सूर्यवंशी कहते हैं ना, सूर्यवंशी राम। तो वो कहते हैं सूर्यवंश के आभूषण राम, भानुकुल भूषण ही, भानुकुल के भूषण, सूर्यवंश के आभूषण कौन, राम। सूर्यवंश के आभूषण राम को देखकर बिसरा सखिन अपान, अपान का मतलब होता है अज्ञान। उन सखियों का जो अज्ञान है वो बिसर गया, खत्म हो गया। यानी कि उनको देखने मात्र से सखियों के मन में ज्ञान पैदा हो गया, उनका अज्ञान खत्म हो गया। क्लियर।
आगे चलो। धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गही पानी। अब अभी भी अपन ने क्या देखा कि जो सखियां थी उनका ज्ञान खत्म हो गया राम को देखकर। तो धर धीरज, धैर्य को धारण करके, एक आली, आली मतलब सखी, सयानी मतलब समझदार, बहुत सारी सखियां थी सीता के साथ, पर एक समझदार सखी ने धैर्य धारण करके सीता को बोला। क्या बोला? सीता सन बोली गही पानी, पानी का मतलब था हाथ। सीता का हाथ पकड़कर सखी ने कहा, क्या कहा? बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। वो सखी है ना, वो सीता के मन की बात को समझ गई कि सीता राम पर मोहित हो गई है और सीता के मन में राम के प्रति प्रेम जाग गया है। लेकिन सीता सकुचा रही है राम को देखने में, तो उस सयानी सखी ने सीता का हाथ पकड़कर कहा, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ। गौरी का दर्शन तो तुम बाद में भी कर लेना, गौरी के पूजा तो तुम बाद में भी कर लेना, अभी तो तुम भूप किशोर उन राजाओं के दोनों राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या देखा हमने कि जो सीता है उन्होंने राम को आंखों के रास्ते अपने हृदय में धारण करके आंखें बंद कर ली। तो जो सखी है वो सखी क्या कह रही है कि हे सीता अब अपनी आंखें खोलो, और वो ध्यान तुम गौरी का ध्यान बाद में भी कर लेना, अभी तुम क्या कर लो, इन भूप किशोर को, इन राम को जी भर के देख लो। सुकुची सिए तब नयन उघारे, तब सीता ने सुकुचा कर अपने आंखों को खोला, उघारे मतलब खोला, और सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जैसे सीता ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों के सम्मुख कौन थे? दोनों उस रघुकुल के शेर, रघुकुल के शेर उनके सामने थे। कौन थे शेर? राम और लक्ष्मण। नख सिख देख राम के शोभा, और फिर सीता ने क्या किया? नख सिख, पैर के नाखून से लेके और सिख मतलब सिर तक राम की पूरी शोभा को देखा। राम की शोभा को देखकर सुमेर पिता पनु मनो अति क्षोभा। नख सिख देख राम की शोभा को उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर अपने मन में उन्हें अपने पति, अपने पिता की जो प्रण था वो याद आ गया। उनके पिता का प्रण क्या था कि जो इस धनुष पर बाण लगा देगा, संधान कर लेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तब उनकी सीता के मन में क्या आया कि मेरा मन तो राम के प्रति आकर्षित हो गया है, पर मेरे पिता ने तो एक प्रण ले रखा है कि जो राजकुमार इस धनुष पर उसी से विवाह करूंगा। ये सोचकर उनके मन में क्या आ गया? थोड़ा सा क्षोभ आ गया, दुख आ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा विवाह तो उससे होगा और मैं राम के प्रति आकर्षित हो गई हूँ। परबस सकिन लखी जब सीता, और भयउ गहरू सब कहें सभीता। जब सारी सखियों ने देखा कि सीता अपने बस में नहीं है, सीता तो राम के प्रेम में, उसके वश में, उनमें मोहित हो चुकी है, तो भयउ गहरू सब कहीं सभीता। तो भयभीत होकर सारी सखियों ने क्या कहा कि अब बहुत देर हो गई है। गहरू का मतलब है बहुत देर हो गई है। पुण्य आउब यही बेरियां काली, और उन्होंने सीता से कहा कि कल हम दोबारा से यहाँ आएंगे, अब चले, बहुत देर हो गई है। अस कई मन बिहसी एक आली, एक सखी ये कहकर हंसने लगी कि अब बहुत देर हो गई है, अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर एक सखी हंसने लगी। गूढ़ गिरा से निश्चय सकुचानी, और ये गिरा मतलब वाणी, गिरा का एक अर्थ क्या होता है? वाणी, सरस्वती को कहते हैं, और कहते हैं जो वचन और वाणी है वो सरस्वती के प्रभाव से हमको मिलती है, इसलिए वाणी को गिरा कहा गया है। इस गंभीर वाणी को सुनकर जो सिय सकुचानी, जो सीता है उसके मन वो सकुचा गई, है ना। और भयो विलंब मातु भयमानी, अब सीता भी क्यों सकुचा गई कि उसको भी लगा कि हाँ भाई बहुत देर हो गई है, उसे भी अपनी माँ की याद आ गई और डर लगने लगा कि माँ पूछेगी इतनी देर में कहाँ से आई हो तुम। तो भयो विलंब मातु भयमानी, माता का भय जानकर उनको लगा कि बहुत देर हो गई है। और धर बड़े धीर राम और आने, और फिर उसने क्या किया? धैर्य के साथ राम को अपने हृदय में रख लिया, यानी कि बसा लिया। और फिर अपन पौ पितु बस जाने, और फिर अपने आप को पिता के बस में जानकर वापस आ गए। राम को तो हृदय में बसा लिया, लेकिन उसे मालूम था कि मैं तो पिता के वचनों के बस में हूँ, पिता का वचन है, उसी वचन के अनुसार मेरा विवाह होगा। ये धारण करके सीता वहां से आ गई। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोर बहोर, निरख निरख रघुवीर छवि, बाड़े प्रीत न थोर। अब सीता जब वहां से लौट के आ रही है
तो उसका वर्णन किया है कवि ने। क्या किया है कि देखन मिस, मिस माने बहाने। अब सीता का मन तो राम पर मोहित हो ही गया है, तो वो राम को बार बार देखना चाह रही है। उसे लग रहा है मैं राम को देख लूं तो मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। तो वो क्या कर रही है, देखन मिस मृग बिहग तरु। मृग का मतलब होता है हिरण, बिहग का मतलब होता है पक्षी, और तरु का मतलब होता है पेड़। उस पुष्प वाटिका में हिरण है, उस पुष्प वाटिका में पक्षी हैं, उस पुष्प वाटिका में बहुत पेड़ हैं। उन पेड़ों को, उन पक्षियों को और हिरण को देखने के बहाने सीता मुड़ मुड़ के देख रही है ना। तरु फिरई बहोरी बहोरी, बार बार मुड़ मुड़ के देख रही है। निरख निरख रघुवीर, रघुवीर को बार बार देख रही है। छवि बाढ़ई प्रीति न थोड़ी, वो सोच रही है कि मैं राम को देख लूं, शायद मेरे मन में थोड़ा विश्वास, मतलब मेरा जो लालच है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। राम के प्रति जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ता ही जा रहा है। छवि बाढ़ई, ये जो सुंदरता है ये और ज्यादा उसके मन में बढ़ा रही है। क्या बढ़ा रही है, प्रीति बढ़ा रही है, ना थोड़ी कम नहीं कर रही है, बल्कि उस प्रीति को और ज्यादा बढ़ा रही है। क्लियर बेटा? तो इतना ही आपके कोर्स में है। मैंने पूरी व्याख्या आपको समझा दी। भाषा कौन सी है, अवधि। छंद कौन से हैं, चौपाई और दोहा। क्लियर? और अलंकार हम देख रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और अंत अनुप्रास अलंकार तो है ही है। क्लियर बेटा? तो काव्य सौंदर्य भी आपको समझ में आ गया, व्याख्या आपको समझ में आ चुकी है। ओके, थैंक यू सर।